तो अगर आप कर्म और फल को आप देखना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि सारे कर्म और सारे फल आपको इसी जन्म में मिल जाते हैं। अब आपको अड़चन उन चीज़ों में आती है जो आपके समझ में ही नहीं आते। कि आप रोड पे जा रहे थे, किनारे पे एक गाड़ी अचानक से आई, उसने ठोक दिया। आपका उसमें कोई भी दोष नहीं था, आपने कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं किया था, आप हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। आपको तब अड़चन शुरू होती है। फिर आप इनके जवाब खोजने जाते हैं उन जगहों पे जहाँ पे जवाब नहीं मिल सकते आपको। और जो आपको मिलेंगी वो मान्यताएं मिलेंगी, वो आपको कुछ सिद्धांत मिलेंगे जो आपकी लाइफ को भ्रमित कर देंगे, आपके जीवन को भ्रमों में डाल देंगे। फिर आप उनके चंगुल में आ जाएंगे, उन चीज़ों के आप शिकार हो जाएंगे और ये क्रम चलता ही रहेगा। आप कभी सत्य को नहीं पा सकते हैं। अब इन चीज़ों को समझने के लिए आपको दो तीन बातें समझनी होंगी। मनोवैज्ञानिकों ने लर्निंग के ऊपर बहुत सारा काम किया है। तो उसमें जो पनिशमेंट एंड रिवार्ड थ्योरी है, इसकी एक प्रोसेस में सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन प्रक्रिया आती है। जब ये इस प्रक्रिया के ऊपर काम चल रहा था, उस दौरान एक ऐसी घटना उन्होंने खोजी जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये खोजें चल रही हैं, ये सब खोज हो रही हैं, लेकिन ये आप तक कभी नहीं पहुंच रही हैं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक अपने दूसरे एंगल से उन चीज़ों को खोज रहा है। वो तो केवल सत्य की तलाश कर रहा है। विज्ञान जो सत्य की तलाश कर रही है, अब उन तलाश किए जा चुके तथ्यों को आपको पिरोना है अपनी लाइफ में कि उनको हम यूज़ कैसे करेंगे। वो तब आपके लिए उपयोगी हो पाएगा जब आपकी दृष्टि खुली हो, जब आप ये समझ पाएं कि विज्ञान ज़्यादा बड़ा धर्म है, जब आप ये समझ पाएं कि ज़्यादा बड़ा सत्य है, विज्ञान ही सत्य है। क्योंकि वो किसी पूर्वाग्रह से और किसी कल्पनाओं से ग्रसित नहीं है। उन्होंने पाया कि चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो एक पिंजरे में भूखे चूहे को छोड़ देते हैं। भूखा चूहा है, वो पूरे पिंजरे में घूम रहा है। एक लीवर लगा हुआ होता है जिसको अगर वो दबा दे तो एक दाना ऊपर से गिरता है जिसको वो खा सकता है। कोई भी मनोवैज्ञानिक उस चूहे को ये बात बता नहीं सकता है कि वो ये लीवर दबाओ तो तुम दाना खाओगे, तो तुम्हें दाना मिल जाएगा। ये ऑटोमेटिक चलने वाली प्रक्रिया है, कोई उसको बताता नहीं है। वो अपना भूखा है, वो घूम रहा है, पिंजरे में टहल रहा है, यहाँ वहाँ घूम रहा है, पिंजरे से बाहर तो वो जा नहीं सकता। जब वो ऐसा कंटिन्यू करता है, जितना भूखा होगा उतनी ज़्यादा घूमेगा, वो फड़फड़ाएगा। तो कभी ना कभी एक बार उसका हाथ उस जगह पे पड़ता है, उस लीवर पे, और जैसे ही पड़ता है तुरंत एक दाना गिरता है। अब उसको ये पता नहीं होता कैसे गिरा, लेकिन उसको वो खा लेता है, फिर वो घूमता है, फिर वही प्रक्रिया रिपीट होती है। और इस तरह थोड़ी देर चूहा जब उसके अंदर रहता है तो वो समझ जाता है इस चीज़ को कि ये लीवर दबाने से दाना गिरता है, और वो उसको सीख लेता है लीवर दबाना। कुछ दिनों बाद ये हो जाता है कि वैज्ञानिक ने चूहे को उस पिंजरे के अंदर डाला, कहीं नहीं घूमता, कुछ भी नहीं फड़फड़ाता, वो आराम से लीवर दबाता है और दाने खाता है। उसने लीवर दबाना सीख लिया है। अगर हमें लीवर दबाना सिखाना है उसको, वो उसको सिखाया जा सकता है आसानी से। इस तरह से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। इसको रिवार्ड प्रिंसिपल है ये, कि उसको एक पुरस्कार मिला, उसने वो काम किया, उसको एक पुरस्कार मिला। अब मनोवैज्ञानिकों ने कुछ एक प्रयोग को एक स्टेप आगे बढ़ाया जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके कर्मफल के सिद्धांतों की व्याख्या करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने क्या किया कि जो लीवर दबाने का टाइम है और दाना गिरने का टाइम है, उसमें 10 से 20 सेकंड का फासला रख दिया। लीवर दबाते ही वो दाना नहीं गिरेगा, 10 सेकंड बाद गिरेगा। गिरेगा तो लीवर दबाने से ही, लेकिन तुरंत नहीं गिरेगा। इसका परिणाम ये आया कि जैसे ही चूहे ने लीवर दबाया, उसके बाद फिर यहाँ वहाँ गया, पता चला मुंह की मूछें वो खुजलाने लगा, एक दाना गिरा 10 सेकंड, क्योंकि हो चुका था। कोई दूसरा चूहा है, वो पूंछ खुजलाने लगा, फिर एक दाना गिरा 10 सेकंड में। मतलब लीवर दबाने के बाद जो एक्टिविटी उसने 10 सेकंड के लिए की, तो वो ये सीख गया लीवर दबा के फिर ये एक्टिविटी करना है, फिर दाना गिरेगा। तो उसमें हर चूहा अलग ढंग से डेवलप हुआ। हर चूहा लीवर दबा रहा था, कोई पूंछ खुजला रहा था।
कोई लीवर दबा रहा था, कोई पेट खुजला रहा था, कोई लीवर दबा के अपनी मूंछों के बाल रगड़ रहा था। सारों में अलग अलग ढंग से प्रक्रियाएं पैदा हुई। तो मनोवैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि अगर फल मिलने में देरी होती है तो हम लोगों के अंदर एक अंधविश्वास पैदा हो जाता है। चूहों को यह विश्वास हो गया कि लीवर दबाना है, फिर पूंछ में खुजली करनी है, लीवर दबाना है, फिर मुंह में खुजली करनी है। हर के अलग अलग डेवलप हो गए थे अंधविश्वास। यही अंधविश्वास है, क्योंकि हमारे कुछ कर्म के फल देरी से मिलते हैं। जो हम लोग पेट खुजला रहे होते हैं, मुंह खुजला रहे होते हैं, तो हमें लगता है ये करना है, इससे मिलेगा। दिमाग में इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लीजिए। इससे हमारे बहुत सारे धार्मिक बिलीव्स और अंधविश्वास पैदा होते हैं। ये वो प्रक्रिया है, क्योंकि हर फल तुरंत नहीं मिलता। आपने किसी को गोली मारी, वो तुरंत मर जाएगा। आपने जहर खाया, आप तुरंत मर जाएंगे। आप ट्रेन की पटरी के नीचे लेट गए, तुरंत मर जाएंगे। आपने किसी को तमाचा मार दिया, तुरंत रिवर्स में तमाचा मारेगा। इंस्टेंट होते हैं कुछ कर्म, उसके लिए अगले जन्म पिछले जन्म की कोई बात ही नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें परिणाम तुरंत नहीं होते। बहुत समय तक तो इंसानों को इस चीज़ पे विश्वास नहीं था कि सेक्स का कोई बच्चों से संबंध है, क्योंकि सेक्स करने के 9 महीने बाद बच्चे पैदा होते थे। वो सोचते थे ऊपर वाला है, भगवान है जो हमें बच्चे देता है, क्योंकि शादी विवाह का कोई ऐसा कल्चर भी नहीं था कि 18 साल के बाद ही शादी होगी, फिर ऐसा होगा, फिर फेरे लगेंगे। वो तो आदिवासी थे, जंगलों में रहते थे, उनका सेक्स सहज चलता था। पति पत्नियों जैसी प्रथाएं नहीं थी उस समय कि ये पत्नी रहेगी, ये पति रहेगी, बच्चे रहेंगे, इस तरह का जो ये सब अपने डेवलप बाद में हुआ है ये। तो उस समय क्या चल रहा था, जो भी सहज रूप से युवा हुए उन्होंने सेक्स किया जैसे जानवर करते हैं, और बच्चे भी हो गए। तो हो सकता है कि हिरण जो हैं वो आज भी इस चीज़ को नहीं समझते हों कि सेक्स से बच्चे पैदा होते हैं। हो सकता है शेर चीते आज भी नहीं समझते हों कि सेक्स से बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि उनका कोई तुरंत में इफेक्ट नहीं मिल रहा है। तो जो कर्म डिले होके जिनका फल बाद में मिलता है, वहाँ पे हमारी दूसरी पूंछ खुजलाने और सिर खुजलाने जैसी मान्यताएं पैदा होती हैं। तो आपको उसको समझना चाहिए। तो आपको ये बात समझ में आएगी कि समस्या उन कर्म फलों में आपको बिल्कुल नहीं है जिनके फल तुरंत मिलते हैं। आपको समस्या उन कर्म फलों के निर्णय में है जो आपको समझ में ही नहीं आते कि कैसे मिल रहे हैं ये। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको तुरंत समझा दूं और तुरंत समझ जाएं। इसमें आपको एक टूल्स का इस्तेमाल करना होगा और खुद के जीवन में झांकना होगा, पल प्रतिपल इसको समझना होगा। धीरे धीरे वो परतें खुलना शुरू होंगी और आपको खुद ही सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी कि ये कैसे हो रहा है। बस आपको आँख खोलने का काम मेरा है, उसके बाद उनको खोजना खुद आपका काम है। रेडीमेड चीज़ें आपके काम नहीं आ सकती। तो आप समझिए, मैं कुछ घटनाएं आपको बताऊंगा, उनके एक्सप्लेनेशन दूंगा, और वो एक्सप्लेन होते होते वो प्रक्रियाएं आप समझ जाएंगे कि किस चीज़ से वो घटना घट रही है। तो आपको समझ में आना शुरू हुआ किस ढंग से हमें सोचना चाहिए और किस ढंग से हमें समझ में आएगा कि कर्मफल के सिद्धांत कैसे काम करता है। मैंने अभी तक नहीं बोला कि कर्मफल का सिद्धांत नहीं होता है, लेकिन जो आप मान रहे हैं वो तो नहीं होता है। वो मैंने बोला है कि जो आप मान रहे हैं वो नहीं होता है, लेकिन कर्मफल का सिद्धांत जो होता है वो क्या होता है वो आज आपको अनुभव में आएगा। कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है वो समझें। जैसे अगर आप कहें कि नरेंद्र मोदी, उन्होंने बहुत सारा जीवन का संघर्ष किया, बहुत सारे उन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयाँ झेली और प्रधानमंत्री बने, दिखता है संघर्ष। लेकिन राजीव गांधी जी पैदा हो गए उस परिवार में जहाँ वो आसानी से उस चीज़ को पा सकते थे। प्रधानमंत्री बनना उनके लिए उतनी मुश्किल बात नहीं थी। जैसे अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से निकले, संघर्ष किया, बॉम्बे आए, उनका यहाँ कोई कनेक्शन नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में, और उन्होंने अपने आप को साबित किया और अभिनेता बने। लेकिन अभिषेक बच्चन, वो तो पैदा हो गए उनके घर में,
और वो उनको तो कितनी भी फिल्में फ्लॉप होती जाएं तो भी उनको मिलने में कोई कठिनाई नहीं है। तो आपको लगेगा ये तो पिछले जन्म के कर्म होंगे उनके, कोई उस घर में ही पैदा हो गए। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, पैदाइशी राजा हैं, उनको कोई कमाने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है। तो आपके मन में ये इस तरह की धारणाएं पैदा होती हैं कि पुनर्जन्म के कारण ही ये हो रहा है, पिछले जन्म के कोई कर्म हैं इनके तब ये हो रहा है। आप उन लोगों के संघर्ष देखेंगे, जैसे कि मोदी जी ने संघर्ष करके अपने आप को साबित किया, तो आपको लगेगा नहीं वो कई लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी इसलिए कर पाए क्योंकि उनके कोई पुनर्जन्म के कर्म होंगे। ऐसी अपनी मान्यताएं आप उसमें डाल देते हैं। अब ये ऐसे काम कर रहा है कि नहीं आपको नहीं पता है, लेकिन आपकी वो मान्यता है और इतनी दृढ़ता से उस मान्यता को पकड़ा हुआ है आपने, क्योंकि अपने बचपन से सीखा उस चीज़ को। तो आपको लगेगा ही नहीं कि कहीं ये गलत है, आपको लगेगा नहीं तो ऐसा ही हो रहा है। अब आपको इन चीज़ों में मनोविज्ञान के एक नियम को और समझ लेना चाहिए, जिसको बोलते हैं पोस्ट हिप्नोसिस। इसका जिक्र मैंने पिछले वीडियोस में भी किया है। अगर किसी इंसान के अचेतन में कोई विचार डाल दिया जाए तो उसकी जानकारी के बिना भी वो विचार फलित होता है, जिसको मैंने आपको बताया था। अगर किसी को सम्मोहन की अवस्था में लाएं, अगर हम लोग सम्मोहन में नहीं लाएंगे तो भी अचेतन में विचार जा रहे हैं, लेकिन इसको प्रमाणिक रूप से करने के लिए आप उसको सम्मोहित करें और उसके मन में कोई विचार डाल दें। जब वो जाग जाएगा और वो पोस्ट हिप्नोटिक विचार हो, पोस्ट हिप्नोटिक मतलब कैसा कि आप उसको बोल दें कि जब भी मैं तुम्हारे सामने 3 बार 1 2 3 बोलूँगा तो तुम्हें नींद आ जाएगी, और उसको सम्मोहन से वापस ले आएं। जब भी आप उसको फिर 1 2 3 बोलेंगे उसको नींद आ जाएगी, क्योंकि उसका अचेतन मन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है। ऐसे ही इस मन की संरचना है, लेकिन ये कहाँ तक होगा? जहाँ तक आपकी सामर्थ्य है शरीर की, आपके विचारों की, आपके मन की, उसके बाहर की कोई चीज़ इस ढंग से उपलब्ध नहीं हो सकती। ये भी मैं पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आप अपने अचेतन मन में जाके ये विचार डालते हैं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, मेरे अंदर साहस पैदा हो रहा है, मैं बहुत बुद्धिमान हो रहा हूँ, ये सब चीज़ें काम करेंगी। लेकिन आप सोच रहे हैं मुझे कल सुबह उठूँगा, घर के बाहर जाऊँगा, एक सोने से भरा हुआ कलश मुझे मिल जाएगा, ये नहीं करेगी। मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया है, संक्षिप्त रूप में ये बताना चाहता हूँ कि द सीक्रेट करके जो फिलॉसफी अभी फैलाई जा रही है विज्ञान के नाम पे, अचेतन मन, वो अवचेतन मन कहते हैं, वो एक्चुअल में मनोवैज्ञानिक रूप से वो इनकरेक्ट है। अचेतन मन में अगर कोई चीज़, अनकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ चली जाती है तो वो घटना आपके जीवन में फलित होगी, लेकिन वो केवल वहीं तक फलित होगी जहां दूसरे लोगों का उसमें कोई इंटरफियर नहीं है। आपके अंदर जो भी विकास आप चाहते हैं सारा हो जाएगा। आप इवन यहाँ तक भी संभव है कि आप देखना चाहें कि सामने आपके कोई व्यक्ति खड़ा है, वो भी संभव है, हेलुसिनेशन भी संभव है, लेकिन वो हेलुसिनेशन सिर्फ आपको होगा, दूसरे को नहीं दिखाई देगा। अगर कोई चीज़ सुनाई देना संभव है तो वो आपके लिए है, सिर्फ दूसरे को नहीं है। आप स्वयं का ब्रह्मांड हैं, स्वयं आप अपने अंदर कुछ भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन बाहरी चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बात आपको समझ लेना चाहिए। जो भी आपकी आंतरिक प्रक्रियाएं हैं वो सब उससे कंट्रोल हो सकती हैं, जैसे कि कुंडलिनी जागरण करते हैं, थर्ड आई का ओपनिंग करते हैं, ये सब आपके अंदर फील हो सकती हैं सारी चीज़ें, लेकिन वो वास्तविक में घटित होंगी नहीं होंगी। आप उसको करिए, आप किसी की बातें मत मानिए, मेरी भी मत मानिए, पहले करिए तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें इस ढंग से नहीं चलती हैं। अब कर्मफल की उस तरह की घटनाओं का मैं जिक्र करूँगा जहाँ पे आपको ये लगता है कि ये पिछले जन्म और अगले जन्म से कनेक्टेड है। जैसे एक आदमी है,
वो शराब भी पीता है रात को, वो झूठ भी बोलता है, वो प्रॉपर्टी ब्रोकर है, वो थोड़ा सा गुंडा भी है, डरता भी नहीं किसी से, मारपीट भी कर देता है। उसके पड़ोस में एक सज्जन पुरुष रहते हैं जो सुबह उठ के मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, चींटियों को दाना खिलाते हैं, जाप करते हैं, हवन करते रहते हैं। इनकी पत्नी है, बच्चे हैं, उसकी भी पत्नी बच्चे हैं उस प्रॉपर्टी ब्रोकर की। अब ये प्रॉपर्टी ब्रोकर कुछ समय बाद एक कार खरीद के लाता है। अब ये जो धार्मिक व्यक्ति हैं ये सोचते हैं कि कैसे ये बेईमानी कर रहा है, उसके बावजूद भी कार खरीदता है, लोगों से झूठ बोल रहा है, तिकड़ा में लगा रहा है, पैसे कमा रहा है, और मैं यहाँ पे सच्चरित्र से रह रहा हूँ। उसके बावजूद भी मेरे बच्चे एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लोगों के यहाँ पूजा पाठ करके बड़ी मुश्किल से घर का खाना इकट्ठा हो पाता है, और ये व्यक्ति मज़े मार रहा है। तो अब सांत्वना कहाँ ढूंढेगा वो सांत्वना वहाँ ढूंढेगा कि अगले जन्म में इसको सब हिसाब होगा, इसका सारा हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा अगले जन्म में। और इत्तेफाक से कभी ऐसा हो जाए, उस प्रॉपर्टी ब्रोकर का एक्सीडेंट हो जाए, या कोई हो सकता है कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा होगा, उसको कोई गोली मार दे या कोई चोट लग जाए, हाथ पैर टूट जाए, इसको तुरंत उस चीज़ को पुख्ता प्रमाण मिलेगा कि धारणा में मजबूती पैदा होगी उस धार्मिक आदमी के, कि देखा कहा था ना मैंने। अपनी पत्नी से बोलेगा कि देखिए हिसाब किताब होता है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। आज देखो हो गया ना, वो देखो अंदर, आज देखो मर गया ना वो, जो भी घटनाक्रम हुआ होगा। ये इस ढंग से ये एक्सप्लेनेशन चलता है। अब इसमें एक्चुअल घटना क्या है, ये हो क्या रहा है? इसमें हो ये रहा है कि वो जो कमा रहा है उनके अपने सिद्धांत हैं। अगर कोई व्यक्ति घर से निकल रहा है और जाके अपने बिजनेस को कर रहा है तो उसका फल उसको मिलेगा, वो उसका फल था। ये सुबह उठ के मंदिर जा रहे हैं और वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके फल अपने फल हैं। ऐसा नहीं होता कि मंदिर जाने का कोई फल नहीं है। आप मंदिर जाएंगे, आप किसी असीम सत्ता के सामने नमन करेंगे, आपको मानसिक शांति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आप वहाँ जाके ये मांग रहे हैं कि प्रभु थोड़ा सा धन दे दो, हमने लॉटरी खरीदी थी रात में वो भी लग जाए, इस तरह की चीज़ें आप मांग रहे हैं जो नहीं मिलती वहाँ से। आप सीधे कॉज एंड इफेक्ट देखिए। आप अगरबत्ती जला रहे हैं, अगर वो अच्छी अगरबत्ती है तो सुगंध आपको तुरंत मिलेगी, उसमें ये नहीं होगा कि अगले जन्म में नहीं मिलना है ना। आप मंदिर जा रहे हैं तो ऐसा नहीं अगले जन्म में शांति मिलेगी या अगले जन्म में प्रभु कुछ और देंगे, वो तुरंत मिल गया आपको। अगर आप मंदिर पहुंचे हुए हैं और आपका दिमाग चल रहा है कि बाजार जाना है, सब्जी लाना है, भाजियाँ खरीदनी हैं, फिर उसके बाद बच्चे के ट्यूशन की फीस देनी है, तो आपका वो मंदिर जाने की जो शांति है वो भी नहीं मिलेगी फिर। क्योंकि हर कॉज कहाँ पे घट रहा है वहीं पे इफेक्ट भी छुपा हुआ है। अब वो जो बिल्डर है अगर वो वाइन पी रहा है रात को आके तो उसके लीवर में इफेक्ट पड़ेगा। ये कॉज इफेक्ट सीधे सीधे काम कर रहे हैं। लेकिन जीवन में कई तरह की घटनाएं चलती रहती हैं क्रमशः, तो हम एक एक घटना का, एक एक कॉज का एक एक इफेक्ट नहीं देख रहे हैं, हम लोग उसको होल देख रहे हैं। अगर उस प्रॉपर्टी ब्रोकर के अंदर साहस है, वो किसी से डरता नहीं है, निडर है, तो उसका एक फल होगा। और ये जो धार्मिक व्यक्ति है डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि धार्मिक लोगों को डरा डरा के ही रखा जाता है। ऊपर वाला देख रहा है सब, वो सब हिसाब करने बैठा हुआ है, ये डर के जी रहा है। धर्म वास्तविकता में डर से ही पैदा किया जाता है। आपको इतना डरा दिया जाता है कि आप उसके बाहर सोच ना पाए, तो उसका इफेक्ट इसको मिल रहा है कि कुछ नहीं कर रहा है, नपुंसक टाइप का हो गया है। ये व्यापार करने के बारे में भी नहीं सोच रहा है, रिस्क लेने की क्षमता भी नहीं है। अब ये शराब नहीं पी रहा है तो इसका लीवर खराब नहीं होगा,
लेकिन हो सकता है ये पूड़ियाँ तल के खा रहा हो दिन भर। और आजकल के जो तेल हैं और जो सामान है वो उसमें मिलावट होती है बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है इसके लीवर ब्लॉकेज हो जाए, ये हार्ट अटैक से मर जाए। फिर दूसरी थ्योरी लोग गढ़ेंगे कि इसका कोई पुराना जन्म का था, इतना धार्मिक होके भी निकल गया वो, शायद इतनी ही आयु थी। कोई आयु वैसी नहीं थी, उसकी एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, खाना गलत खा रहा था, ये उसका इफेक्ट था उसकी बॉडी पे। अगर वो पैसा होता तो वो हार्ट अटैक से बचा लिया जाता, पैसा भी नहीं था, ये इफेक्ट है उस चीज़ का। आप सीधे देखना शुरू करेंगे तो आपको कॉज एंड इफेक्ट आपको तुरंत के तुरंत वाले मिलते चले जाएंगे, उसमें कहीं कोई पूर्व जन्म अगला जन्म की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप जा रहे हैं रोड पे, कोई आके आपको टक्कर मार देता है, आप जाएंगे तो पता चलेगा वो शराब पिए हुए था, या वो कोई नया चलाने वाला था, या वो कोई टेंशन में था, क्योंकि ये घट सकता है आपके ऊपर। अभी कोई एक उल्का गिर जाए पृथ्वी के ऊपर और पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाए, हो सकता है ये सारे इस तरह के फैक्टर मिलके ही दुनिया को चला रहे हैं। चीज़ें घटित हो रही हैं चारों तरफ, और हम उनको अगले पिछले जन्मों से जोड़ के देखेंगे तो हमें समझ में ही नहीं आएंगी चीज़ें फिर वो। अब अगर देखें, धीरूभाई अंबानी ने बहुत मेहनत की, परिश्रम किया, जीरो से उठाया व्यवसाय को और एक बहुत बड़े लेवल पे खड़ा कर दिया। आप अगर ये सिंपल सा सोचेंगे तो आप कहेंगे भाई भाग्य से मिल गया उनको, सारी चीज़ें उनको पिछले जन्म में उन्होंने अच्छे कर्म किए थे तो मिल गई, जबकि इसका कोई प्रमाण आपके पास उपलब्ध नहीं है। तब भी आप ये मानवता को इतना दृढ़ता से मानेंगे कि आपसे बड़ा जानकार तो इस दुनिया में नहीं है, आपको सब पता है कि ऐसा ही हुआ है। लेकिन अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप उनके एक एक बिहेवियर को, एक एक स्टेप को, एक एक घटना को समझेंगे तो आपको समझेंगे कि वो कंटिन्यू बहुत सारे कर्मों से मिलने वाला फल है। दूसरी घटना में आप सोचेंगे उनके यहाँ दो लड़के पैदा हुए, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, तो वो तो अपने आप मिल गया, इनका तो पिछला जन्म होना ही चाहिए। उनके यहाँ कोई भी पैदा हो जाता, कोई ना कोई बच्चा तो उनके यहाँ हो गई ना। बच्चे भी एक निश्चित कर्म से पैदा होते हैं, कोई भी होता तो आप उनको यही मानते कि वो कोई पूर्व जन्म का ही उनका फल है, लेकिन उससे कोई संबंध नहीं है। अगर वो इस जन्म में वैसे कर्म नहीं करेंगे तो उतना बड़ा आदमी होके भी वो जीरो हो सकता है। इत्तेफाकन ऐसा हो गया, अनिल अंबानी आज वो बैंक करप्ट हो गए। उतनी बड़ी दौलत को इतनी बुरी तरह नष्ट करना भी एक बहुत बड़ी कला है। उसके भी रीजन्स में जाएंगे तो आपको वो रीजन्स भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन आंख खोलनी पड़ेगी आपको। आप अगर उन कारणों पे जाएंगे कि क्यों कोई बहुत डेवलप करता है और कोई डेवलप नहीं करता, तो उन कारणों को खोजना पड़ेगा आपको जो एक्चुअल कारण है। जैसे एक चोर आदमी है, लेकिन उसके अंदर क्या है, साहस है, तो साहस का अपना एक पॉजिटिव परिणाम है। उसके अंदर सूझबूझ है, सूझबूझ का एक पॉजिटिव परिणाम है। उसकी मंशा अगर गलत है तो मंशा का भी एक नेगेटिव परिणाम है। तो इनका मिक्स रूप है और मिक्स रूप से उसको फल मिलेगा। जीवन इतना सरल ढंग से नहीं है कि आप उसको सीधा एक पॉइंट पे खड़ा कर सकें कि ये पॉइंट से हो रहा है सब कुछ। जैसे कि सारी कहानियों में होता है, सारी कथाओं में होता है, दो स्पष्ट पार्ट होते हैं, एक राम होता है, एक रावण होता है। स्पष्ट पार्ट, राम अच्छा, रावण बुरा, अमिताभ बच्चन अच्छा, अमरीश पुरी बुरा। हर में ऐसा ही होता है, स्पष्ट पार्ट होता है कहानियों का। लेकिन जीवन ऐसा नहीं होता। यहां वही व्यक्ति राम है और वही व्यक्ति रावण है। कोई भी व्यक्ति ऐसा खड़ा करना मुश्किल है जो पूरी तरह राम हो, और कोई भी व्यक्ति ऐसा खड़ा करना मुश्किल है जो पूरी तरह रावण हो। आप वही व्यक्ति हैं जो अच्छे हैं, आप वही व्यक्ति हैं जो बुरे हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप किसी का खून नहीं कर सकते तो आपकी गलतफहमी है, आप कर सकते हैं। वो सिचुएशंस आपके चारों तरफ मौजूद हो तो आप खून भी कर सकते हैं, आप मर्डरर भी हैं। और आप भला नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। जितने भी क्रिमिनल्स हैं
वो कोई धार्मिक नहीं होते, ये मान्यता अगर आपकी है तो आपको एक बार रिव्यू करना चाहिए। आप जाएं, जेलों में जाएं, जेलों में आपको सारे क्रिमिनल्स मिल जाएंगे, बड़े बड़े भक्त होते हैं। एक क्रिमिनल तो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बड़ा शिव मंदिर बनवाया हुआ है। तो हर चीज का अपना कॉज एंड इफेक्ट हो रहा है। अब दूसरी तरफ आते हैं, पुण्य क्या है कि और पाप क्या है, क्योंकि लोगों का जो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने का तरीका होता है उसमें पुण्य और पाप रहते हैं कि इनका पिछले जन्म का पुण्य था या इस जन्म का भी पुण्य इंक्लूड कर दो, या पाप इस जन्म का हो या अगले जन्म का हो, कहीं ना कहीं पाप तो हुआ होगा। तो एक्चुअल में ये सब हमारी धारणाएं हैं। पाप और पुण्य जैसा इस प्रकृति में कुछ नहीं है। आप एक चीज़ सोचें कि एक कोई व्यक्ति है, उसका एक छोटा बच्चा है, दूसरा आया उसको मार दिया उस बच्चे को, तो ये तो पाप हो गया। लेकिन इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी पाप पुण्य जैसा नहीं है। आप देखेंगे कबूतर है, उसका घोंसला रखा हुआ है, उसमें उसने अंडे निकाले, उसके बच्चे पैदा हुए, वहाँ से चील उड़ता हुआ आया, उसने बच्चे को दबाया और उठा के चला गया, खा गया। एक हिरण का छोटा सा मेमना था, लड़खड़ा के चल रहा था, शेर आया, दबोच लिया, खा गया। ये सृष्टि चल रही है इस तरह से। सांप निकला, सांप ने अंडा ही खा लिया, कबूतर का बच्चे ही नहीं पैदा हो पाया। अब वो तो सब पापी हैं सब। ये किसी भी जीव का शरीर यहां उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उसमें सृष्टि को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत सहज ही चल रहा है सब चीजें। इसमें कहीं कोई किसी को पाप और पुण्य नहीं लग रहा है। ये आप पहले समझ लें। ये पाप और पुण्य की मान्यताएं हमारी हैं कि ये पाप हो गया और ये पुण्य हो गया। हम अगर कुछ मालाएं जाप कर रहे हैं, कुछ आयतें पढ़ रहे हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमारा पुण्य हो गया। कोई पुण्य नहीं है इसमें। इसमें आपको केवल मानसिक शांति मिल गई, बात खत्म हो गई। इस सृष्टि के नियमों में वो कोई पुण्य नहीं है, क्योंकि आपने उस परमात्मा को वैसा माना है कि उसकी हमने स्तुति कर दी, उसकी हमने तारीफ कर दी, उसकी गुणगान कर दिए, तो हमारे पर खुश हो गया। कोई खुश नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई परमात्मा है नहीं। ये नेचर है, ये सृष्टि है, इसमें सारे नियम चल रहे हैं। अलग अलग नियमों को अलग अलग ढंग से समझना होगा, फिर आपको जीवन जीने में मजा आएगा। किसी भी तरह की कोई भी पूर्वाग्रह आपके दिमाग से डिलीट मार दें, आप सीधा देखना शुरू करें चीज़ों को, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि चीज़ें किस ढंग से घट रही हैं। यहाँ पे किसी भी शरीर के नष्ट होने से इस सृष्टि को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज यहाँ पे 800 करोड़ आदमी रहते हैं और अरबों खरबों करोड़ दूसरे प्राणी रहते हैं। कोई भी एक प्राणी को पूरी तरह नष्ट किया जा सकता है, उसमें सृष्टि की तरफ से कोई लेखा जोखा रखने वाला नहीं है। ऐसा हुआ है। डायनासोर करोड़ों की संख्या में मौजूद थे, उस समय इंसान नहीं था। सृष्टि ने एक उल्का गिराई और सारा नष्ट कर दिया। कोई कठिनाई नहीं है। ये शरीर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये यहीं से उत्पन्न हो जाते हैं। और प्रकृति ऐसी नहीं है कि उसका कोई, अब अगरबत्ती लगा दो या कोई भी ऐसी साधना कर दो या कोई भी ऐसा ध्यान कर दो या कोई भी ऐसी आराधना कर दो जिससे आपके ऊपर वो नियम लागू नहीं होंगे। असंभव है। आप उन नियमों में बंधे हुए हैं, वो नियम आपके ऊपर लागू होंगे, क्योंकि सृष्टि को करने वाला कोई इंसान जैसा व्यक्ति नहीं है। नियम ही परमात्मा है। इन नियमों को चलाने वाला कोई परमात्मा नहीं है। जो नियम चल रहे हैं वही परमात्मा है। और उसमें आराधना, स्तुति या कोई उनकी बुराई, उससे कोई भी रोल नहीं है। आप लाखों गालियां दें हवा को, करके देख लें प्रयोग। आप दिन रात कोसें हवा को, दिन भर गालियां दें, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि हवा आपके नाकों में नहीं आएगी और आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। उसको गाली वाली से कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी, और आपकी आराधना से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हवा है, बस है। जो प्रकृति है वो है, उसको आप सीधा जीना शुरू करें, आपको नियम मिलना शुरू हो जाएंगे। तो सारभूत रूप से अगर सारी चीज़ों को समराइज करें तो आपको एक ही बात मिलेगी कि जो नियम हैं वो आपको पता है, सारे नियम आपके सामने हैं।
हर नियम का अपना एक फल है, और उन सारे नियमों को आप जिस ढंग से जी रहे हैं, जिस ढंग से वो पिरोए हुए हैं आपने, उसका सम्मिलित रूप से फल आपको मिलता है। आप जैसे कुछ उदाहरण अपन लेंगे तो आपको चीज़ें स्पष्ट होंगी, क्योंकि ये इतना, इसका आंसर इतना जटिल है, क्योंकि हर घटना, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आप समझ नहीं पाएंगे। आपको केवल दृष्टि अपनी पैदा करनी है, बाकी समझ अपने आप पैदा हो जाएगी आपकी। आप दृष्टि और समझ पैदा करेंगे तो आपको सब चीज़ें का एक्सप्लेनेशन आप खुद ही ढूंढ लेंगे। कि पहली चीज़ है, ये ध्यान रखें कि सारी किताबें मानव निर्मित हैं। आप जो खुद हैं वो ईश्वर निर्मित हैं। आपको किसी मानव ने निर्मित नहीं किया है। आप सृष्टि के एक भाग हैं। आप अपने आप को पढ़ना शुरू करें, खुद को देखना शुरू करें, सारे नियमों को समझना शुरू करें, आपको स्पष्टता मिलती चली जाएगी। जहाँ भी आपको मानना पड़े, जहाँ भी आपको किसी चीज़ को थोपना पड़े अपने ऊपर, आप समझ लें उसको खोजने की ज़रूरत है, वो सत्य नहीं है। सत्य को मानना नहीं पड़ता, सत्य स्पष्ट हो जाता है आपके सामने। अब हम कुछ एक दो उदाहरण लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस ढंग से कर्मफल चलते हैं। पहला, आप बाइक से जा रहे हैं, सामने आपने देखा एक छोटा सा बच्चा है 3 साल का, वो रोड पे गिर गया है और उसके घुटने में काफ़ी लग गया है, रो रहा है। आपने बाइक को किनारे खड़ा किया, आप उसको आपने उठाया, उसके धूल झाड़ी, कपड़े झाड़े, उसे पूछा क्या हुआ बेटा, कैसे गिर गए तुम यहाँ पे। वो आप तो कुछ भी नहीं बोला, 3 साल का है वो, उठ के चल दिया और दौड़ लगा दी इस तरफ। आपने देखा कि उसके किनारे पे उसके पिताजी खड़े कुछ खरीद रहे थे दुकान पे, वो उनका ध्यान चुका होगा और वो गिर गया होगा और वो वापस चला गया। आपको थैंक यू भी नहीं बोला उसने, आपको धन्यवाद भी नहीं किया उसने, उठ के चल दिया उसने, और उसके पिताजी अपना आगे निकल गए और आप अपने बाइक स्टार्ट करिए और आगे निकल गए। लेकिन आपको जो फीलिंग आई ना, वो एक आनंद की है। आपको एकदम एहसास हुआ, वो अच्छा वाला एहसास हुआ कि उसकी जो मुस्कान आई, बच्चे की मुस्कुराया उसने और चल दिया अपना, उसका रोना बंद हो गया। तो आपको एक अपने आप आनंद मिल गया आपको। अब वो अगले पिछले जन्म में कोई हिसाब नहीं होने वाला इसका, वो मिल चुका बस तुरंत। एक व्यक्ति है, वो जा रहा है, परेशान है, कुछ पैसे रखे हुए हैं, उसकी नज़र चूकी, आपने धीरे से पैसे उठा के अपनी जेब में रख लिए। फिर देख रहे हैं आप वो परेशान हो रहा है, आपको कष्ट मिल गया उसका। उसमें अगले पिछले पिछले जन्म में मिलने वाली चीज़ नहीं है। कोई भी चीज़ जो आपको करेंगे उससे तुरंत ही आपको फल मिल जाएगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको कोई चमत्कार अगले जन्म का या पिछले जन्म का नहीं होगा कि आप एग्जाम में टॉप कर जाएंगे। अगर आप रोज पढ़ रहे हैं, रोज क्रमशः उन चीज़ों को याद कर रहे हैं, तो आपका जो उन सबका मिला जुला फल ही आपको एग्जाम में आएगा। अब हो सकता है कि आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हो, लिखने से आपका वास्ता ही ना हो, आप केवल पढ़ने में ही रुचि रखते हो। तो जब एग्जाम लिखेंगे तो हो सकता है कुछ प्रश्न आप छोड़ दें, आपको पता भी हो तब भी छूट जाए वो, क्योंकि आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करी। सीधा सीधा कैलकुलेशन है, कर्म फल का सीधा कैलकुलेशन है, कहीं कोई अगला और पिछला जन्म नहीं है। सब चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं, सब कुछ आप पा सकते हैं। सारी चीज़ें कॉज एंड इफेक्ट पे चल रही हैं, आपके सामने मौजूद हैं। आप उनको जोड़ते हैं कनेक्शन ज़बरदस्ती किसी चीज़ से। अब ऐसा भी हो सकता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे ही आपकी तबीयत खराब हो जाए और आप एग्ज़ाम ना दे पाएँ। आप सोचेंगे ये तो भाग्य था, नहीं था भाग्य, ये चांस फैक्टर होते हैं। क्योंकि आप, हो सकता है आपके घर में मच्छर हो, आपको मलेरिया हो गया हो, सब चीज़ें अलग अलग ढंग से ऑपरेट हो रही हैं। इसके अलावा ऐसा भी फैक्टर हो सकता है, कई बच्चों की जब मनोवैज्ञानिक स्टडी की जाती है, पता चला वो एग्जाम के टाइम पे ही बीमार होते हैं। तो इनके मन में एक फियर होता है जो अनकॉन्शियसली बैठ गया होता है, उसको अगर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे तो वो चीज़ें भी रिमूव हो जाएंगी। हर चीज़ के कॉज एंड इफेक्ट आपके सामने ही हैं, उनका कोई पिछले और अगले जन्मों से कोई कनेक्शन नहीं है, ना कोई इस तरह का लेखा जोखा रखने वाला मौजूद है इस दुनिया में। सारी नियम मौजूद हैं, वही परमात्मा है। सारी सृष्टि जो आपके सामने मौजूद है वही परमात्मा है।
उसकी किसी भी स्तुति और किसी भी अनुस्तुति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे नियम संचालित होते रहते हैं और इस सृष्टि चलती रहती है। अब सबसे अंतिम बात, अब जो सवाल मुझसे पूछा गया था उसमें एक उदाहरण भी था कि हिटलर ने बहुत सारे लोगों के कत्लेआम कर दिए थे, फिर वो चला गया, तो उसका हिसाब किताब कौन करेगा? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको कोई भी व्यक्ति मिले हिटलर जैसा, उसके साथ आपको न्याय करना हो, तो उसको आप क्या सज़ा देंगे? क्या सज़ा है आपके पास? आपके पास सबसे बड़ी जो सज़ा है वो एक ही है, वो है सजाए मौत। मौत से बड़ी कोई भी सज़ा आप खोज भी नहीं पाए हैं आज तक। बस किसी को मार दो, उससे बड़ी कोई सज़ा तो हो नहीं सकती। उसे बाकी सब छोटी होंगे, उम्र कैद कर दो, 7 साल की सज़ा, 2 साल की सज़ा, 1 साल की सज़ा, या कोई छोटा जुर्माना। सबसे लास्ट सज़ा है मौत। और प्रकृति वो सबके लिए मुकर्रर कर रखा उसने। प्रकृति ने लास्ट सज़ा सबके लिए कर रखी है, आपको मरना ही है। आप चाहे कोई भी कर्म करते रहो, उस हिसाब से आपको फल मिलते रहेंगे, उस हिसाब से आपका जीवन चलता रहेगा। चाहे आप कबूतर हों, चाहे आप चिड़िया हों, चाहे आप मछली हों, आप चलते रहेंगे। सारे कर्म एक दूसरे को क्रॉस करते रहेंगे। अब मछली है, वो अपना कर्म कर रही है, उसका कोई दुष्कर्म नहीं है कि आपने उसको पकड़ लिया और खा लिया। एक बकरा है, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, आपकी ईद आई, आपने उसको काट के खा लिया। इसमें कहीं कोई पाप पुण्य का कोई लेखा जोखा नहीं है, चल रहा है। शरीरों का कोई भी हिसाब नहीं है इस सृष्टि में। लाखों पैदा हो जाते हैं और करोड़ों पैदा होते रहेंगे, उसमें कोई रचनाकार को प्रॉब्लम नहीं हो। वो इतनी सहज रचना है कि आप लाखों पेड़ काट दो तो फिर नए पैदा कर सकते हो, सृष्टि फिर पैदा कर देगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है हम सृष्टि को नष्ट कर रहे हैं, तो कोई आपको उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी मानव सृष्टि को एकदम नाश करने पे तुला हुआ है, क्योंकि उसने बहुत सारा इंटेलेक्चुअल और बहुत सारा ज्ञान डेवलप कर लिया है। जहाँ पहले कुल्हाड़ी से वो एक पेड़ काटता था, आज वो जंगल साफ कर देता है कुछ घंटों में। तो उससे आप चिंतित मत होइए, नेचर जो है वो सब कुछ बैलेंस कर देता है। वो एक ही पल में पूरे मानव को ख़त्म कर सकता है। और आप अभी देख ही रहे हैं कि इतनी सारी डेवलपमेंट होने के बाद, इतना सारा विज्ञान डेवलप होने के बाद, कि हम हार्ट भी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, वो सब कुछ कर देते हैं। लेकिन अगर नेचर में कोई डिस्टर्बेंस आपने पैदा कर दिया, तो एक कोरोना वायरस जो दिखता भी नहीं है, वो भी आपको घरों के अंदर कैद कर सकता है। सारे चीज़ें कॉज एंड इफेक्ट पे चल रही हैं। सारा नेचर जो है वो नियमों पे चल रहा है। उसमें कहीं भी कुछ छेड़छाड़ होती है, वो अपने हिसाब से मैनेज कर देती है। तो आपके पास क्या उपाय है हिटलर के लिए? सजाए मौत ही देते। और वो इतना परेशान हो गया हिटलर कि उसने खुद को ही गोली मार ली। अब आप समझें कि कितना कष्ट होगा उसको। वो कोई मज़े में नहीं जी रहा था, वो साहसी था, वो निडर था, इसलिए वो राजा था। लेकिन वो अत्याचारी था, तो उसके मन में ग्लानि थी, कष्ट थे। हर चीज़ का अपना एक कॉज इफेक्ट है, उसमें अगले पिछले जन्मों की आवश्यकता ही नहीं है। अभी एक छोटा सा सवाल और था जो इसको मैं लेना चाहूँगा। एक सज्जन ने पूछा था, अगर पुनर्जन्म नहीं है तो हमें जो रिश्तेदार मिलते हैं, हमें जो माँ मिलती है, बाप मिलते हैं, भाई मिलते हैं, बहन मिलते हैं, पत्नी मिलती है, तो ये क्यों मिल जाते हैं? अब ये बड़ा अजीब सा सवाल है, क्यों मिल जाते हैं? मतलब ये तो मिले हुए हैं ना, उसमें पिछले जन्म का कनेक्शन तो आपने बिठाया है। वो आपको जो मिले हैं उसमें ऐसा कहीं तो आपको पता नहीं चल रहा है कि पिछले जन्म में कोई मिले हुए थे हमें। आपकी पत्नी है, आपने मान रखा है कि 7 जन्मों से पत्नी है ये मेरी, आपको पता कहाँ है ये बात? जो जो मान्यताएं हैं उनमें आप उलझे रह सकते हैं, कभी आपको वो उनका समाधान नहीं मिलेगा। आपके पिताजी हैं, वो कई जन्मों से पिताजी थे आपके, ऐसा आप मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, वो मानना है। केवल जानना तो ये है कि आपको पता है सब चीज़ें जो मुझे पता है वो सामने दिख रही हैं, उसमें हमें कुछ ऐसा पता नहीं कि कब पिछला जन्म था, कब अगला है। अब अगर आप अपने अंदर उतर पाते हैं,
आप इस सृष्टि के उस चीज़ का लाभ ले पाते हैं जिसको ध्यान बोलते हैं, समाधि बोलते हैं, तो आप एक आनंद की बहुत चरम अवस्था में होते हैं। और वही चरम अवस्था पाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं चारों तरफ। चाहे आप धन कमाना चाह रहे हो, पद कमाना चाह रहे हो, कोई भी चीज़ आप चाह रहे हो, प्रसिद्धि चाह रहे हो, वो चाह रहे हैं, वो केवल आप उस आनंद की तलाश में हैं। वही एक मोटिवेशन इस पूरे मानव का है। उसी कारण इस सृष्टि को आप करने के लिए, कर्म करने के लिए आप उसमें लगे हुए हैं, और उसको पाना ही एकमात्र लक्ष्य है आपका। जो मोक्ष की परिकल्पना है वो तो वैसे ही धराशायी हो जाती है। मैंने आपको बताया कि मोक्ष ही है आपका, कहीं कोई अगला जन्म नहीं, कोई पिछला जन्म नहीं। अगर मोक्ष के कारण आप चाह रहे हो कि मैं ध्यान करूंगा क्योंकि मोक्ष मिलेगा, समाधि घटेगी इसलिए मोक्ष मिलेगा, तो आप बेवजह परेशान हैं। मोक्ष आपको मिला हुआ है। इस जन्म के बाद कोई जन्म किसी का कुछ नहीं होता, ना पिछला जन्म था ना अगला जन्म है, मोक्ष में ही हैं आप। लेकिन मोक्ष पाना आपका उद्देश्य नहीं है। गलत ढंग से एक्सप्लेन किया गया है उन चीज़ों को, वो मैं करेक्ट करता हूँ। आनंद प्राप्त करना आपका परम लक्ष्य है। क्योंकि अगर आप नहीं भी करेंगे ध्यान, नहीं भी आपको होगी समाधि, तो आप तब भी उसी की तलाश में हैं, उसी सुख की खोज में हैं।